Today I will teach you the Plant Fairy lesson number 2 from the NCERT book class 3 Looking Around. So students, आप लोग कभी किसी गार्डन में गए हैं? Did you have went to a garden? Look at this picture. इस पिक्चर को देखिए. Look at here. Many students are here. See, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं घास में. आप लोगों को इस पिक्चर में क्या-क्या दिख रहा है? What can you see in this picture? आपको दिख रहा होगा कि ये एक पेड़ है. ये लड़का इस पेड़ को पकड़ा हुआ है. ये बहुत सारे छोटे-छोटे shrubs हैं और कुछ herbs भी है. बिल्कुल छोटे प्लांट जो है वो herbs है. हम बड़े प्लांट्स को क्या कहते हैं? बिग ट्रीज को ट्रीज कहते हैं. बिग प्लांट्स आर ट्रीज और जो स्मॉल प्लांट्स है उसको हर्ब्स कहते हैं. जैसे कि ग्रास हो गया, मिंट हो गया और श्रब्स मीन्स जिसके बहुत ब्रांचेस होते हैं, which have many branches and जिसका स्टेम बहुत ही जो साइज में ट्री से छोटी होती है, इसे हम श्रब्स कहते हैं. श्रब्स जैसे कि रोज का पेड़ हो गया, कोई भी फ्लावर का पेड़, जैस्मिन, देन हिबिस्कस, ये श्रब्स होते हैं. तो हम लोग जब एक गार्डन में जाते हैं तो हमें तरह तरह के पेड़ दिखते हैं. ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स मेनली. अब ये बच्चे कुछ बातें कर रहे हैं. मैं पहले ये पढ़ के आपको बताती हूँ. अम्मू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट. ये है अम्मू, उसने मैरीगोल्ड के प्लांट्स पकड़े हुए हैं. शबनम सैट टचिंग ए जैस्मिन प्लांट. शबनम बैठी हुई है जैस्मिन प्लांट को पकड़ के. मिकेल टच्ड अ मेहंदी बुश. ये जो है मिकेल वह मेहंदी की बुश मीन्स झाड़ी पकड़े हुए है. दयाराम caught hold of a neem tree and stood there. दयाराम जो है नीम ट्री का ट्रंक पकड़ा हुआ है, तने को पकड़ा हुआ है और खड़ा है पकड़ के. और ये दीदी जो है वह बैठी हुई है. अभी इसी चित्र को इस लेसन में दिया हुआ है. देखिए, द प्लांट फेरी. Last Sunday we went to a garden in the neighborhood. We played hide and seek, छुपन छुपाई and अंताक्षरी. जो लास्ट संडे थी उसमें हम लोग एक गार्डन में गए थे. नेबरहुड मीन्स अपने पास के ही. वहां हमने हाइड एंड सीक को क्या कहते हैं हिंदी में? छुपन छुपाई. बच्चों, आप लोग अलग अलग लैंग्वेज के होंगे तो आप लोगों के भाषा में भी छुपन छुपाई को कुछ तो कहते होंगे. वो क्या कहते हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा. एंड अंताक्षरी आप लोगों ने जरूर खेले होंगे. जो भी अक्षर से एक गाना खत्म होता है उसी अक्षर से दूसरे गाना को स्टार्ट करना होता है, वही अंताक्षरी कहलाता है. We had a lot of fun. बहुत मजे किए बच्चों ने वहां गार्डन में. After some time, दीदी said. फिर कुछ ही समय बाद दीदी ने कहा, Let us play a new game today. आज हम लोग एक नया गेम खेलते हैं. We had played this game in the camp last year. यह गेम कैंप में दीदी ने अपने कैंप में लास्ट ईयर खेला था. I will become a plant fairy. मैं एक प्लांट फेरी बनती हूँ. The plant fairy will call out a name of something and you all will have to touch it. वो प्लांट फेरी जिस भी चीज का नाम लेगी उसी चीज को आप लोग सबको पकड़ना है. तो उसी तरह से गेम बिगन होता है, शुरू होता है. The game began. दीदी से The plant fairy asked you to touch a plant. कोई भी प्लांट पकड़ने के लिए कहा गया. At once all the children ran towards the plant. तभी बच्चे दौड़ने लगते हैं प्लांट की तरफ. दीदी said. तब दीदी कहती है कि क्या कहती है? Very good. सभी बच्चों को कहती है कि बहुत अच्छा. Everyone has touched a plant. सबने कोई ना कोई प्लांट पकड़ा ही हुआ है.
But have you noticed that all the plants are different from each other? जो कि मैंने अभी बताया था कि सभी प्लांट एक दूसरे से अलग होते हैं। दीदी, you are also sitting on little plants, said शबनम। शबनम कहती है कि दीदी आप भी तो छोटे छोटे प्लांट्स में ही बैठे हैं, घास भी तो एक तरह का प्लांट ही है। Can you name the plant on which Didi was sitting? Yes, it is grass. The game started again. तो फिर से गेम स्टार्ट करते हैं वो लोग। The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. ऐसा ट्री पकड़ो, ट्री बोला है इस बार, मतलब कि बड़ा पेड़ जिसका ट्रंक का थिकनेस या तो बहुत ही थिक हो, मीन्स बहुत मोटा हो, या तो फिर बहुत थिन हो। कोई जैसे कि बीटल नट का ट्री आपने देखा था, उसका ट्रंक ऐसे ही पतला सा होता है, मगर कोकोनट का प्लांट कैसे होता है, ये बड़ा होता है। मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, नीम ट्री, सबका ट्रंक बहुत ही बड़ा होता है। बनियान ट्री, गुलमोहर ट्री आप लोगों ने जरूर देखा होगा। तो बच्चों आप लोग भी इस तरह से अपने आसपास में कौन कौन से प्लांट है जरूर देखिएगा। तो चिल्ड्रन रैन अगेन टू टच द ट्रीज विथ थिक और थिन ट्रंक्स। बच्चे फिर निकल पड़ते हैं पकड़ने को मोटा और पतला ट्रंक ढूंढकर। Have you seen a tree with a trunk as thick as the one shown in the picture? आपने ऐसे और ऐसे दोनों ही तरह के ट्रीज देखे हैं? मिकेल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। मिकेल को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। He thought how lucky the fairy was. फेरी तो बहुत लकी है। She could order everything around. अच्छा, वो आसपास में जो भी दिख रहा है उसी को वो ऑर्डर कर सकती है। Now I want to be the plant fairy. कौन कहता है? Say मिकेल। मिकेल कहता है कि अभी मैं प्लांट फेरी बनूंगा। उसे भी ऑर्डर देने का बहुत मन कर रहा है। बच्चों आपको भी अच्छा लगता होगा ऑर्डर करने में। The children laughed aloud. A boy fairy. सब हंसने लगे कि एक लड़का भी फेरी बनेगा। They were now ready to take orders from the new plant fairy. और वे लोग सब रेडी हो जाते हैं नया प्लांट फेरी से ऑर्डर लेने के लिए। Mikhail said, "Get me some leaves quickly." कुछ पत्ते लाओ मेरे लिए। But remember, you are not to pluck the leaves from the plants. लेकिन किसी को भी प्लांट से पत्ते नहीं तोड़ना है। प्लग मीन्स तोड़ना, नहीं तोड़ने हैं। Say दीदी, दीदी कहती है। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. तब सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं जो भी पत्ते पड़े हुए थे। lying मीन्स पड़े हुए थे ग्राउंड में, उसे कलेक्ट करने के लिए। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं। तो बच्चों आप ये गेम अगर खेलते हो तो आपको पता चलेगा कि कितने ही अलग अलग तरह के पत्ते दिखेंगे। कोई किसी का शेप अलग होगा, कोई छूने में रफ होगा, कोई तो बहुत ही सॉफ्ट होगा, किसी का कलर अलग होगा। Then do all leaves have similar colors, shapes and margins? बच्चों इस पिक्चर में देखिए और बताइए क्या सभी लीव्स का कलर, मार्जिन्स और शेप एक जैसा है? नहीं, कभी नहीं। इसका कलर पर्पल है और येलो है और इसके मार्जिन्स किसे कहे गए हैं? ये जो रेखा खींची हुई है उसे मार्जिन्स कहा है। जैसे कि ये है राउंड शेप का, फिर इसके मार्जिन्स इस तरह से हैं। ये है 2 कलर 3 कलर में पत्ता, इसके मार्जिन्स भी इस तरह से हैं। ये सभी पत्ते अलग अलग होते हैं। दयाराम said, I did not know that there were so many types of leaves. तब दयाराम कहता है कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि पत्ते भी इतने तरह तरह के होते हैं। Look, some are round, some are long and some are triangular. तो 3 शेप उसने बताए, राउंड, लॉन्ग, triangular. अम्मू said they are of so many different colors as well. और कलर्स भी इसके अलग अलग है। Some are light green and some are dark green. Some are even yellow, red and purple. कुछ तो डार्क ग्रीन है, येलो, रेड, पर्पल, बहुत सारे कलर्स के लीव्स। There is one which is green but has white patches on it. कुछ तो
व्हाइट पैचेस वाले हैं, मीन्स ग्रीन पत्ते में सफेद सफेद सी कुछ पैच बनी हुई हैं। लुक, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपने तो इस चित्र में देखे हैं कि मार्जिन्स ये कैसे सीधे सीधे से हैं, ये देखो कैसे है, सभी के मार्जिन्स भी अलग अलग हैं। Some of these margins even look like a saw. Saw means some have straight margins, some uneven. Straight means सीधा, uneven means जो कि एक छोटा बड़ा अलग अलग शेप के। Some of these margins even look like a saw. Saw means जो काट यानी कि वुड काटने की जो एक कटार होती है वह। Said शबनम, शबनम कहती है। अम्मू एंड शबनम shouted together, we also want to be the plant fairy. तब अम्मू और शबनम को भी प्लांट फेरी बनने का मन करता है। Didi said, not today, maybe next Sunday. It is time to go home now. On the way back, Didi recited a poem for everyone. लेकिन तब तक शाम हो चुकी होती है, बच्चों को दीदी घर लेके जाती है, कहती है कि अगले रविवार को हम फिर खेलेंगे। और घर जाते हुए दीदी एक कविता को गाती हुई जाती है। मैं यह कविता भी आपको सुनाती हूँ। हो सके तो इस कविता को आप याद कीजिएगा और अपनी अपनी भाषा में दूसरे अगर कोई कविता है पत्तों के ऊपर, जैसे कि ये आपको दिख रहा है लीव्स, उसी तरह की कोई कविता अगर है जरूर याद कीजिएगा, अपने कॉपी में भी लिखिएगा। लीव्स, रेड, purple and even yellow, some green, wet and loose. लाल, पर्पल एंड येलो, पीला, और कुछ तो ग्रीन होते हैं, कुछ तो वेट एंड लूज, कुछ बहुत ढीले और कुछ बहुत कैसे होते हैं, सख्त होते हैं। Leaves are of different kinds and of different shapes and shades. यह अलग अलग kinds के होते हैं, टाइप के होते हैं, किसी के शेप और शेड्स भी अलग अलग होते हैं, कलर्स दैट मीन्स। Some are like the elephant's ears and some are playful like the devil. Some are torn and some are folded and some even eaten like the beetle. कैसे होते पत्ते? इसी कविता से हमें पता चल रहा है कि पत्ते कितने अलग अलग होते हैं। कुछ तो होते हैं एलिफेंट्स के ईयर के टाइप, मतलब कि कान के जैसे, जैसे ये हो गया, और कुछ तो होते हैं कि बिल्कुल डेविल भूत जैसा लगता है, जैसे कि ये हो गया। फिर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ तो फोल्डेड होते हैं जिसमें एक फोल्ड इसको भांज करके रखने जैसा होता है। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, कुछ तो होते हैं कि बीच बीच में ऐसे गोल गोल सा बना रहता है, लगता है कि बीटल्स हो। And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry, tear like dew. जब सुबह होने वाली होती है, बिल्कुल पहली किरण जब आती है, तब आपको दिखेगा कि जैसे कि पत्ते रो रहे हों और उनके आंखों से ड्यू मीन्स ओस की बूंदें गिर रही हों। Some are like butterflies, some like bees. कुछ तो तितलियों के जैसे होते हैं पत्ते, कुछ तो bees जैसे होते, जैसे कि ये bees मधुमक्खी टाइप के। Some are hairy and some plain, and some even resemble cranes. कुछ hairy होते हैं, कुछ plain होते हैं। Hairy means उसके ऊपर में बहुत छोटे छोटे बाल जैसे उगे होते हैं। वुश वुश, स्कटल एंड फ्लटर, पत्ते जब हिलते हैं तो ऐसा आवाज आता है, वुश वुश। इन द ब्रीज दे ऑल डू मटर, वे सब लोग बातें करते हैं जब हवा चलती है। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, पूरा दिन ही पत्ते खेलते रहते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे, और रात को वे सो जाते हैं। Leaves are of different kinds and of different shapes and hues.
विजेंद्र पाल सिसोदिया, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी। ये एक हिंदी कविता है जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। बच्चों इस कविता को याद करो। इस कविता में लीव्स के बारे में, पत्तों के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई है। इसको याद करके कंठस्थ करो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों आज के लिए द प्लांट फेरी मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग जरूर अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखिएगा और पत्ते जो पेड़ के नीचे पड़े हुए पत्ते होंगे उन्हें लाकर आप एक काम कीजिएगा, अलग अलग शेप के पत्ते इकट्ठा करके रखिएगा। नेक्स्ट जब मैं इस लेसन को पढ़ाऊंगी तब आपको उन्हीं पत्तों से अलग अलग एक्टिविटीज भी करना सिखाऊंगी। इसीलिए आप लोग पत्तों को अभी अपने कॉपी के अंदर सुखा के रखिएगा। तो ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में आप लोग